नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित उपचुनाव दतिया की। दतिया विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में दिन प्रतिदिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। इस चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से संगठित है, एक है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में जगह जगह बिखराव दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। लेकिन जनता का जो रुख है, जनता का जो रुझान है, जनता जिस ओर सोच रही है, उसमें और भारतीय जनता पार्टी के सोच में फ़र्क दिखाई दे रहा है। दतिया का चुनाव जिताने और हराने की बात को लेकर भी नेता अलग अलग दम भर रहे हैं। जहाँ तक दतिया के विकास की बात है, ये सही है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में काफ़ी विकास किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इस विकास को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना विकास बता रहे हैं। सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने एक दौरे में ये कहा है कि दतिया का जो विकास है, उस विकास में मेरी अहम भूमिका है। दतिया में एरोड्रम दिया मैंने, दतिया को कई ट्रेनें दी मैंने, दतिया को कई सड़कों की सौगात दी मैंने। यानी दतिया के विकास में अकेले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का योगदान नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव का कोई योगदान नहीं, क्या ऐसा माना जाए? अब यदि ये जो टकरार विकास को लेके आपस में हो रहा है, जो अलग अलग बयानबाजी हो रही है, इससे हम क्या माने? दूसरी तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने से जो उनके समर्थक हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। टिकट काटे जाने के बाद जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने, उनके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, अन्य लोगों ने जो धरना दिया, प्रदर्शन किया, 11 घंटे चक्का जाम किया, पुलिस पर पथराव किया, कई गाड़ियां तोड़ी, इन सब को लेकर पुलिस ने लगभग 200 लोगों के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया था, जिसमें 37 नाम दर्ज थे। और उसके बाद 200 लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया था। अब दतिया पुलिस ने एक दूसरा मामला दर्ज कर लिया। ये अलग बात है कि इस आपराधिक मामले को दर्ज होने के बाद दतिया के पुलिस अधीक्षक खंडेलवाल को सार्वजनिक रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक संबोधन में धमकी देते हुए कहा है कि एसपी साहब, मुझे नरोत्तम दादा ऐसे नहीं कहते हैं, मैं न दुश्मनी भूलता हूं और न दोस्ती भूलता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कोई मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ मामला दर्ज करे, और आपने ये किया। यानी सीधा सीधा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को अल्टीमेटम दे दिया है कि 23 तारीख तक चुनाव है और 30 तारीख के बाद हम बात करेंगे, देख लेंगे। पर इधर संगठन इन तमाम सारे बयानों को जो नरोत्तम मिश्रा वहाँ दे रहे हैं, उन बयानों को लेकर काफ़ी गंभीर और चिंतित दिखाई दे रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आशुतोष तिवारी की औकात नहीं कि वो मेरा टिकट कटवा दें। मेरा टिकट जिन लोगों ने काटा है या कटवाया है, मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग समय आने पर करना, उसे बर्बाद मत करना। ये तमाम सारी जो बातें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंच से कह रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के हित की बात है? भारतीय जनता पार्टी को ये सब मदद करेंगी? मेरा ऐसा मानना है कि शायद नहीं। अब इतनी सारी कहानी के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र का जो रिसोर्ट है, जिसमें वो बराबर के पार्टनर हैं, उसमें एक बार फिर जीएसटी का छापा पड़ा है। चुनाव के चलते डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे के रिसोर्ट पर छापा मारा जाना, ये किस बात का संकेत है? क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ये सरकार इशारे इशारे में बता रही है कि आप
अपनी औकात से बाहर ना आए, आप इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ़ भी कोई बड़ी कार्रवाई चुनाव के बाद हो सकती है। अब इस छापेमारी के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस बार इन तमाम सारे मामलों को लेकर एक बार फिर शायद भोपाल तलब किया गया है। पार्टी हाईकमान, मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को फिर कोई नई नसीहत देंगे? जहाँ तक सवाल चुनाव का है, तो चुनाव को लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह उनके घोर विरोधी और नरेंद्र सिंह तोमर के सहयोगी समर्थक ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश महासचिव कोठारी को सह प्रभारी बना दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया जाएंगे? दतिया में कोई आम सभा संबोधित करेंगे? अनेक नेताओं और विशेषज्ञों का तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किनारे लगा दिया है। वो धीरे धीरे सिंधिया को साइडलाइन कर रहे हैं। निगम और मंडल की नियुक्तियों में सिंधिया का एक भी व्यक्ति सरकार में शामिल नहीं किया गया। जहाँ तक सवाल संगठन का है, तो उसमें भी किसी व्यक्ति को वजनदार पद नहीं दिया। तो अब ये तमाम सारी बातें जो दतिया उपचुनाव को लेकर चल रही हैं, इन तमाम सारी बातों को देखकर ये लग रहा है कि दतिया का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति में बन गया है। अब ये खबरें सोशल मीडिया पर हैं, प्रिंट मीडिया पर हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं की ज़बान पर हैं, तो इन खबरों पर सवाल उठता ही है, सवाल बनता ही है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।